इस वीडियो में मैं आप लोग को 5 से 6 सवाल हल कराने जा रहा हूं और इनमें से 1-2 सवाल हर एग्ज़ाम में आता ही आता है, फिर चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो या रेलवे का या यूपी पुलिस का। और इस टाइप के सवाल होते बहुत आसान हैं, बस आप लोग एक बार अच्छे से समझ लीजिए। ऐसे सवालों को आप लोग बिना पेन चलाए हल कर लेंगे, लेकिन एक बार समझ लीजिए। देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। तो त्रिभुज की भुजाओं से संबंधित 2 नियम होते हैं, सिर्फ 2 नियम होते हैं और वो नियम आसान होते हैं। पहला नियम कहता है कि त्रिभुज की किन्हीं किन्हीं यानी किसी भी किन्हीं 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होता है। ठीक है। और दूसरा नियम कहता है कि त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से हमेशा कम होता है, हमेशा कम होता है। इनमें आप लोग किन्हीं भी 2 भुजाओं को ले सकते हैं। ठीक है। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, उनमें से आप लोग किन्हीं भी 2 भुजाओं को लेंगे, जैसे एक्स, वाई और जेड। 3 भुजाएं हो गई। इनमें अगर आप लोग एक्स और वाई को जोड़ेंगे ना, चाहे आप लोग एक्स वाई को जोड़िए या वाई जेड को या एक्स जेड को या वाई जेड को, कोई भी जोड़िए, अगर इनको जोड़ेंगे इनका योग हमेशा जेड से यानी तीसरी भुजा से अधिक होगा। ठीक है। लेकिन वही अगर आप लोग इनको घटाएंगे, एक्स माइनस वाई करेंगे, इनका अंतर हमेशा तीसरी भुजा से कम होगा। अब कह रहा है कि इसमें कौन सा विकल्प त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। पहला है 12, 9 और 15। आप लोग किन्हीं भी 2 भुजाओं को पहले घटा सकते हैं, चाहे जो घटाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो 12 में से 9 घटाए कितना हो रहा है? 3। तो ये 3 जो है तीसरी भुजा से कम है, तो दूसरा नियम फॉलो कर रहा है। अब हम लोग 12 और 9 को जोड़ते हैं तो कितना हो रहा है? 21। और 21 जो है तीसरी भुजा से अधिक, और ये पहला नियम भी फॉलो कर रहा है। इसका मतलब पहला वाले विकल्प त्रिभुज की भुजाएं हैं। अब देखते हैं दूसरा वाला, 20, 20। ठीक है। तो 20 में से 20 घटाए तो कितना आ गया? 0। तो तीसरी भुजा का 2 भुजाओं का अंतर तीसरी से कम होता है। ये देखिए, तीसरी भुजा 20 से ये कम है, यानी दूसरा नियम यह भी फॉलो कर रहा है। अब देखते हैं हम लोग पहले वाला नियम। तो 20 और 20 को जोड़ेंगे कितना हो रहा है? 40। और 40 जो है यानी योग तीसरी भुजा से अधिक है, तो ये पहला नियम भी फॉलो कर रहा है। इसका मतलब जो है ये भी त्रिभुज की भुजाएं हैं। अब देखते हैं सी वाला, 3, 5, 1। ठीक है। अब देखिए, 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2। तो घटाने के बाद जो संख्या है वो तीसरी भुजा से हमेशा कम होनी चाहिए, तो 2 घटाने के बाद आया। अब देखिए तीसरी भुजा 1 है, तो 1 से तो इसको कम आना चाहिए, लेकिन ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब ये जो है 3, 5 और 1 ये त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। वैसे ही आप लोग डी भी चेक करके देख लीजिएगा, ये त्रिभुज की भुजाएं होंगी। ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग अगला सवाल। कह रहा है कि दी गई भुजाओं वाला कौन सा विकल्प एक त्रिभुज बनाता है ना। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक त्रिभुज बनाता है। 8, 2 और 6। 8 में से 2 गए, 6, है ना। 2 भुजाओं का घटाव तीसरी भुजा से हमेशा कम होता है, जबकि घटाने के बाद 6 आ रहा है और तीसरी भुजा के ये बराबर आ रहा है। इसका मतलब विकल्प ये गलत है ना। बराबर नहीं आना चाहिए, अगर घटाए तो तीसरी भुजा से कम आना चाहिए, अगर जोड़े तो तीसरी भुजा से ज़्यादा आना चाहिए। यहाँ 8 में से 2 घटाए 6 आ रहा है और 6 तीसरी भुजा के बराबर हो रहा है। अब देखते हैं दूसरा, 8, 6। 8 में से 6 गए, तो अब देखिए जो घटाने के बाद 2 आया तीसरी भुजा से कम है, और 8, 6, 14। और जोड़ने के बाद जो तीसरी जो भुजा जो आया वो तीसरी भुजा से अधिक है। इसका मतलब विकल्प बी जो है ये एक त्रिभुज बनाता है ना। बाकी ये ए, सी और डी ये तीनों त्रिभुज नहीं बना रहे हैं।
कह रहा है कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 3 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। यदि तीसरी भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर हो तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। देखिए 3 सेंटीमीटर है एक भुजा की लंबाई और दूसरी भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर। तो तीसरी भुजा क्या हो सकती है? तीसरी भुजा जो है इन दोनों के अंतर से अधिक और योग से कम होगी, है ना। 8 में से 3 घटाए कितना आ गया? 5। यानी जो तीसरी भुजा होगी वो 5 से बड़ी होगी। तो इस निशान का मतलब होता है कि जिस तरफ मुंह खुला हो वो संख्या उससे जिस तरफ मुंह बंद हो उससे बड़ी होगी, है ना। तो जो यानी जो यक्ष है वो 8 में से 3 घटाए 5 आया। यक्ष जो है 5 से बड़ा होगा और 8 3 11 इन दोनों के योग यानी 8 3 11 11 से छोटा होगा, है ना। यानी विकल्प सी यहाँ पर सही हो रहा है। अगर किसी त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 11 सेंटीमीटर, तो ए सी के कितने पूर्णांक मान संभव हो सकते हैं। एक त्रिभुज है ए बी सी, ए बी का मान 6 सेंटीमीटर, बी सी का 11 और कह रहा कि ए सी के कितने पूर्णांक मान संभव हो सकते हैं, यानी ए सी के कितने मान हो सकते हैं। देखिए एक भुजा है 6, दूसरी है 11। तो कह रहा है तीसरी भुजा जो तीसरी भुजा है वो कितनी भुजाएं हो सकती हैं। अब देखिए जो तीसरी भुजा होगी वो इन दोनों के अंतर से ज़्यादा होगी और योग से कम होगी। 11 में से 6 घटाए कितना आ रहा है? 5। यानी जो तीसरी भुजा होगी वो 5 से बड़ी होगी और 11 में 6 जोड़ा कितना हो रहा है? 17। यानी तीसरी भुजा 5 से बड़ी होनी चाहिए और 17 से छोटी। तो 5 से बड़ी कौन कौन संख्या है? 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, है ना। 5 से बड़ी 17 से छोटी। तो 5 से बड़ी और 17 से छोटी सिर्फ इतनी संख्याएं हैं। हम लोग गिन लेते हैं कि तीसरी भुजा की लंबाई क्या क्या कौन कौन हो सकती है। 6 हो सकती है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ए सी के कितने मान हो सकते हैं? टोटल ए सी की 11 मान हो सकते हैं, है ना। यानी विकल्प सी जो है यही सही हो जाएगा। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 9 24 और यफ इकाइयां हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? इसको आप लोग खुद लगाने का प्रयास करिए। इसका विकल्प ए वाला ए यही सही होगा, है ना। फिर मैं लगा दे रहा हूँ। देखिए जो तीसरी भुजा यफ है ये इन दोनों के अंतर यानी 24 में से 9 घटा कितना आ रहा है? ये आ रहा है 15। 15 से ये यफ बड़ा होगा, है ना, अंतर से बड़ा होगा। और 24 में 9 जोड़ा कितना हो रहा है? 33। 33 से यफ छोटा होगा। ये विकल्प ए वाला सही हो रहा है। एक त्रिभुज की भुजाएं धन पूर्णांक है। यदि दो भुजाओं की माप 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हो तो ऐसे विशिष्ट त्रिभुजों की संभावित संख्या ज्ञात करें। ऐसा ही मैंने एक सवाल भी आप लोग को बताया है, ये वाला। एक काम करिए, आप लोग पहले खुद लगाइए उसके बाद इसको देखिए। देखिए दो भुजाओं की माप कितनी है? 6 है और 3 है। तो जो तीसरी संख्या होगी वो इसके जो तीसरी भुजा होगी इन दोनों के अंतर से अधिक होगी। तो अंतर कितना हो रहा है? 6 में 3 घटाए 3। 3 से बड़ी होगी और इन दोनों के योग से कम होगी, यानी 6 3 9 9 से छोटी होगी। तो 3 के बाद कौन सा क्या है? 4 5 6 7 8, है ना। 3 से बड़ी 8 9 से छोटी। 1 2 3 4 5 यानी विशिष्ट त्रिभुजों की संभावित संख्या कितनी है? 5, है ना। यानी अगर दो भुजाओं की माप 6 और 3 है तो हम लोग 5 त्रिभुज बना सकते हैं, है ना। कुल मिला के यही हम लोगों ने 5 सवाल देखा है। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों को कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, टेलीग्राम नंबर दिया हुआ, वहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर सवाल को भेज सकते हैं। ठीक है।